हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक आपको हर जगह हर तरफ ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी ट्राई कर लो, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में फियर आता है कि क्या किसी की बुरी नज़र है, क्या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, क्या किसी की इविल इंटेंशन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। तो उसके लिए आप ये रीडिंग जानने, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। तो जो भी आंसर आएगा, चाहे उसमें एनर्जीज में येस आता है, नो आता है, जो भी रीज़न आता है वो हमें पता चलेगा इस रीडिंग के थ्रू। सो स्टे ट्यून। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे टेरी रीडिंग से भी फॉलो कर सकते हो। सो व्हाट वी गोना डू इन दिस रीडिंग इज कि हम पहले टैरो से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे, जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि आपको और क्या करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स आपको फील हो रहे हैं, वर्क में, लव में, काम में, फाइनेंसिस में, घर की सिचुएशन में, तो वो आप उनको कैसे डील करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सो पहला क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉक्स आप फील कर रहे हो, क्या उसमें किसी भी तरह की इविल एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, चाहे ब्लैक मैजिक, इविल इंटेंशन, इविल आई, बुरी नज़र, किसी की बुरी इंटेंशन आपको लेकर, एक किसी की बद्दुआ भी हो सकती है, किसी की um, काली ज़ुबान हो सकती है, कुछ भी नेगेटिव इविल जो है, क्या वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी लाइफ में, जो ब्लॉक्स हैं क्या वो इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। 2 कार्ड्स मैं पुल आउट करूँगी। अच्छा, पहला कार्ड जो मैं देख पा रही थी दैट वाज क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में जो डिलेज है वो आपकी डायरेक्ट आपसे कनेक्टेड नहीं है। आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं, उस इंसान की वजह से काफ़ी हद तक आपने अपनी लाइफ को रोका हुआ है या अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस को रोका हुआ है अपने एक एक और इंसान की वजह से। अगर 2 चीज़ें आप कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा ये, क्योंकि अभी कार्ड्स पुल आउट नहीं किए थे, 2 कार्ड्स मुझे दिख रहे थे। अगर आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें, वो लव लाइफ में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर दूसरी सिचुएशन में भी मैं बात करूँगी। मैं पहले बात करूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, दो सिनेरियोज मुझे लग रहे हैं। जो ब्लॉक आपकी लाइफ में किसी और इंसान की वजह से कनेक्टेड है, वो अगर लव लाइफ में है तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे खुद को बढ़ने से खुद ही रोक रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपका स्पेसिफिक समवन है, इन एक्चुअलिटी आपकी लाइफ में आगे कोई और आ सकता है, लेकिन आप खुद अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो और आपको लगता है कि शायद किसी की बुरी नज़र है, कोई रुकावट है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। वन थिंग। सेकेंड, कुछ लोगों के लिए लाइक ए सेट कि ये एक और इंसान है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक्स आ रहे हैं। सो हो सकता है कि अगर हम वर्क फाइनेंसिस की बात करें तो हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में, स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और उसका उनके साथ बिजनेस पार्टनर है, या फाइनेंसिस को लेकर अगर आप किसी और इंसान के साथ कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं उस इंसान की बैड लक भी आपकी लाइफ को या आपके फाइनेंसिस को अफेक्ट कर सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है उसका द वे दैट पर्सन परसीव्स और जो जिस तरह से वो डील करता है चीज़ों को, वो आपके लिए शायद इतना अच्छा या पॉजिटिव नहीं है। सो कहीं ना कहीं किसी और थर्ड पर्सन की वजह से ज़रूर आपकी लाइफ ब्लॉक हो रही है। उस दोनों सिचुएशंस में मुझे ब्लैक मैजिक, इविल एनर्जीज नहीं नज़र आ रही। इट्स मोर ऑफ के उस बंदे की वजह से, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो उसकी किस्मत है, कहीं ना कहीं उसकी किस्मत से आपकी किस्मत कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए होगा। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो राइट नाउ रुकी हुई है। चीज़ें स्टक और स्टैगनेंट ज़रूर हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्लानिटरी मूवमेंट्स हो, बट यस, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो अगर प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से चीज़ें रुकी हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी आगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। अगर तो प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से कुछ डिलेज हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप येलो या ऑरेंज कैंडल लाइट करो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो आपका बेडरूम है, टीवी लाउंज है, या कुछ भी। अगर आप स्पेशली अगर काम के मामला में आपके काम अटक जाते हैं, स्पेशली बिजनेस या वर्क रिलेटेड इश्यूज अटक जाते हैं, तो कोशिश करो कि ऑफिस में कैंडल लाइट कर सको, येलो या फिर ऑरेंज, विद द इंटेंशन कि इससे आपकी जो लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं वो रिलीज होंगे और साथ में आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपका फ्लो जो है वो लाइफ में वापस आएगा, स्टैग्नेशन ख़त्म होगी। सो लेट्स सी कि क्या इविल इंटेंशन या ब्लैक मैजिक या कोई बुरी नज़र है जो आपकी लव लाइफ, वर्क लाइफ, होम लाइफ को
अफेक्ट कर रही है इन अ नेगेटिव वे, येस और नो? आपको पता है आप इतने स्ट्रांग हो कि कोई और अगर आप सही तरीके से हर चीज़ को डील करो तो कोई आपको अफेक्ट नहीं कर सकता, ना ही आपकी अम, आपकी आप अगर अपने आप को जितना पैशन के साथ आप कुछ स्टार्ट करते हो, चाहे रिलेशनशिप है या फिर कुछ और है, काम है, वर्क है, कुछ भी है, जिस चीज़ के साथ, जिस पैशन के साथ आप वो चीज़ शुरू करते हो, अगर आप उस पैशन के साथ ही उस चीज़ के ऊपर डटे रहो या उसी डेडिकेशन के साथ कुछ भी करोगे तो चीज़ वर्कआउट हो जाएगी। समहाउ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप स्टम्बल अपॉन करते हो डिलेज पे या ब्लॉक्स पे, तो आप उसको गिव अप कर देते हो। आपको लगता है कि ये वर्कआउट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर गिव अप करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपको जितना जो पैशन, जिस एक्साइटमेंट से आप कोई काम शुरू करते हो, वो आप की एक्साइटमेंट फुस हो जाती है। इट्स मोर लाइक कि एक जैसे आप बैलून में से हवा निकल जाए, उस तरह की कोई चीज़ की सडन लाइक आप एक्साइटेड हो, यू आर सो पम्प्ड अप एंड देन पुश हो जाता है सब कुछ, वो एक्साइटमेंट सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। द वर्ड पुश इज सो गुड। अच्छा, सो वो चीज़ मुझे लग रही है ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपको लगने लग जाता है कि ओहो इसमें तो मुझे एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई थी व्हेन आई स्टार्टेड माय मास्टर्स। मैंने एक्साइटमेंट में ज्वाइन तो किया कि हाँ चलो आई विल बी एबल टू मेक न्यू फ्रेंड्स और मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा, एंड देन जब पढ़ना पड़ा तो आई वाज लाइक ये तो काम मुश्किल है। सो इट वाज लाइक उस तरह की सिचुएशन है कि कहीं आप कुछ करते हो, बहुत जल्दी एक्साइटेड होकर कर लेते हो, लेकिन देन आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो थोड़ा हेक्टिक रहेगा। सो वो चीज़ आप पुल अवे कर जाते हो, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है समहाउ। कहीं ना कहीं जब वो चीज़ होती है तो चीज़ें रुक जाती हैं, चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। वो चीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे इविल एनर्जीज कहीं पे भी नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आप जो इंटेंशन सेट करते हो वो आप पूरी कर सकते हो, लेकिन समहाउ आप उस इंटेंशन पे स्टिक नहीं करते हो। आप कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हो, आपको आइडिया जो है वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं एक आपके अंदर वो एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो है मुझे दिख रही है। अगर आप कंसिस्टेंट रहो, अगर आप एक चीज़ के ऊपर 100% डेडिकेशन के साथ डटे रहो, तो आपको कोई इंसान, कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, आपकी लाइफ में कोई ब्लॉक नहीं आएगा। लेकिन समहाउ डिलेज की वजह से आप खुद थोड़े अपसेट हो जाते हो और चीज़ों को छोड़ देते हो। सो डेफिनेटली इविल एनर्जीज, बुरी बुरी नज़र, कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी और का इन्फ्लुएंस आ ही नहीं सकता आपके ऊपर। आपका अपना माइंड जो है वो आपका दुश्मन है, जो आपको बहुत जल्दी और डिसहार्ट करके आपको आपको कहते हैं कि नहीं ये तो अब बस की बात नहीं रही। हो सकता है बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली मेम्बर्स में, या जो आप जिन लोगों के आप क्लोज हो सकता है कि वो भी आपको डिसहार्ट कर देते हो। लेकिन अगेन कोई भी तीसरा बंदा, दूसरा बंदा आपको कुछ नहीं कह सकता, कोई भी तीसरा दूसरा बंदा आपको रोक नहीं सकता अनटिल अनलेस कि आप खुद गिव अप ना करो। सो वो चीज़ आपको आपके अंदर लैक करती है, चाहे वो लव लाइफ में है, घर के मामले में है, फाइनेंसेस में है। कहीं ना कहीं आपका खुद का गिव अप कर जाना वो आपके लिए इश्यूज क्रिएट करता है और उसकी वजह से स्टैग्नेशन आती है। सो मेक श्योर कि ऐसा आप नहीं होने दो। नाउ कुछ लोगों के लिए अगर तो आप बिजनेस करो और अगर आपको अपनी एनर्जीज ऐसे फील नहीं होती, हो सकता है कि जिसके साथ भी आप कुछ स्टार्ट करते हो वो पर्सन गिव अप कर जाता है और उसके बाद आप भी अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज कर जाते हो। दैट कैन बी द केस एज वेल। सो आई डोंट नो मैंने ये वाला डेक क्यों उठा लिया था। लेट्स टेक सम ओरेकल मैसेज। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है अराउंड द सिचुएशन। Prosperity. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. अगर आप एक डिसीजन बनाओ and stick to that decision, तो यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू। आपको प्रॉस्पेरिटी, इसमें सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। समहाउ आपके साथ हो सकता है प्रोटेक्शन भी हो फ्रॉम द डिवाइन एज वेल। तो कहीं ना कहीं बेसिकली आपके दिमाग का गेम है, आप दिमाग से काफ़ी वीक हो जाते हो। वही एक्साइटमेंट जो आप जिससे एक्साइटमेंट से शुरू करते हो चीज़ें, आप थोड़ा जो है खुद को आपको लगना शुरू हो जाता है कि नहीं मैं शायद इस चीज़ शायद आप बहुत ही हो सकता है कि आप सोचे समझे बगैर एक डिसीजन ले लेते हो, लाइक बहुत ही चाइल्डिश एटीट्यूड कह सकते हैं हम, जिसमें आप जल्दी एक डिसीजन लेके कर भी लेते हो काम, एंड देन फिर आप सोचते हो कि नहीं ये शायद मेरे लिए नहीं था, ये करना नहीं चाहिए था। सो देयर इज़ लैक ऑफ कन्विक्शन, प्लस एक एक डेडिकेशन भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। शुरू में शायद होती है एंड देन इट जस्ट गोज़ अवे। सो आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी ब्लॉक्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ट्राई टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आप जो भी डिसीजन लेते हो जस्ट स्टिक टू दैट।
कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ी आपका आपका जो पैशन है, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहती है, वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है टू रिपेल अवे द नेगेटिव पीपल। तो कहीं न कहीं वो तो अच्छी एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं न कहीं चाहिए कि आप अपने आप को अम टाइम टू टाइम आपको चाहिए कि थोड़ा टाइम आप अपना जो है वो नेचर में स्पेंड ज़रूर करो, क्योंकि उससे आपका माइंड जो है रिफ्रेश रहेगा, उससे आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो इंटैक्ट रहेगी। आप फाइनेंशियली मुझे लगता है कि आप काफ़ी सारा गेन आपको मिलने वाला है, लेकिन समहाउ अगेन आप अगर अपने प्लान्स हैं करियर को लेके, फाइनेंसिस को लेके, यू नीड टू स्टिक टू दोज प्लान्स। चेंज नहीं करना आपने अपना कि ये कर लिया अब कल वो कर लोगे। जस्ट स्टिक टू वन आइडिया एंड यू विल सक्सीड। आपके लिए मसला सबसे ज़्यादा बढ़ के यही है कि यू डोंट स्टिक। मुझे लगता है कि इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट, या एक अपने आप को थोड़ा काम रखने की कोशिश करो, और देन यू हैव सक्सेस। आपको इजीली सक्सेस मिलेगी जैसे आप चाहते हो, बट समहाउ आप लैक कर जाते हो कंसिस्टेंसी। सो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड देन एवरीथिंग इज गुड। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।